ये देखें जी, ये हमारा दम का गोश्त बिल्कुल तैयार है। आप इसका लुक देखें, इसका टेक्सचर देखें और खुशबू क्या ही तंग आ रही है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे और हिफ्ज़ व अमान के साथ होंगे। आप सबको सबा के किचन में खुश आमदीद। आज हम क्या बनाने जा रहे हैं जी? आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही आसानी से बन जाने वाला दम का गोश्त। इससे पहले कि हम अपनी रेसिपी का आगाज़ करें, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मोबाइल का आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि मेरी तमाम रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको आपकी नोटिफिकेशन बार में मौसूल हो सके। तो चलिए हम अपनी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज हम बनाने जा रहे हैं जी दम का गोश्त। तो ये दम का गोश्त बनाने के लिए मेरे पास तकरीबन ये 1 किलो जितना गोश्त है, हड्डी वाला। ये देखें। अब वो आपकी मर्ज़ी है कि आप इसमें बीफ लें या आप इसके अंदर जो है वो मटन ले लें। आप चाहें तो उसको बोनलेस में बनाएं, आप चाहें तो बोन वाली, लेकिन मैं आपको बोन वाली ज़्यादा प्रेफर करूँगी, इसलिए कि जब इसके बोन का भी अर्क उस गोश्त में शामिल होता है तो यकीन करें क्या ही उस गोश्त का टेस्ट आता है। और वैसे भी ये गोश्त इस तरह से जो है वो आसानी से बन जाने वाला है कि आपने एक ही दफ़ा चढ़ा दिया और फिर ये अपना अरोमा खुद अंदर ही अंदर क्रिएट करता रहता है और इसका जो टेस्ट है लाजवाब, बेहतरीन और तंग आता है। तो ये मेरे पास तकरीबन जो है वो 1 केजी जितना बीफ का जो है वो गोश्त है, हड्डी वाला। अब हम इसके अंदर कुछ मसाले शामिल करेंगे। ये मेरे पास कुछ गरम मसाले हैं, जिसमें मेरे पास 1 बादियान का फूल है, 2-3 काली मिर्चें हैं, 2-3 लौंगे हैं, 2 बड़ी इलायचियाँ हैं और 2 या 3 जो है छोटी इलायची है, वो मैं इसमें शामिल कर दूँगी। अच्छा, अब हम जो है वो एक पेस्ट तैयार कर लेते हैं ब्लेंडर में। ये मेरे पास तकरीबन 1 टेबल स्पून जितनी खसखस है, ये मैं इसमें शामिल करूँगी। अच्छा, खसखस इस्तेमाल करने से पहले आप इसको अच्छी तरीके से पानी से छान लीजिएगा, क्योंकि इसमें बहुत मिट्टी होती है, लिहाजा इसको ऐसे इस्तेमाल मत कीजिएगा। तो 1 टेबल स्पून जितनी खसखस मैंने शामिल की है। ये मेरे पास तकरीबन 2 टेबल स्पून जितना पिसा हुआ नारियल है, मतलब डेसर्टेड कोकोनट जो होता है वो मैं इसमें शामिल करूँगी। 1 टेबल स्पून जितने मेरे पास ये काजू हैं वो मैं इसमें शामिल करूँगी। 1 टेबल स्पून जितनी मेरे पास बादाम है वो मैं इसमें शामिल करूँगी। और ये मेरे पास तकरीबन 6 हरी मिर्चें हैं, वो मैं इसमें शामिल करूँगी। अब इन सबको जो है हम ब्लेंडर में ब्लेंड कर लेंगे, थोड़ा सा सिर्फ पानी शामिल करके। अच्छा जी, ये देखिए, ये हमारा पेस्ट तो तैयार तो हो चुका है, लेकिन अब जब ये एक पेस्ट बन जाएगा ना इस फॉर्म में, ये गाढ़ा सा एक पेस्ट बना है, इस वक्त में हम ये मेरे पास 3 चीज़ें हैं। इसमें तकरीबन 1 टेबल स्पून सौंफ है, 1 टेबल स्पून जो है मेरे पास साबित धनिया है और 1 टेबल स्पून मेरे पास सफ़ेद ज़ीरा है, वो हम इसमें शामिल करेंगे इसी पेस्ट के अंदर। और एक दफ़ा हम ब्लेंडर फिर चलाएंगे, वजह क्योंकि हमें इसको बिल्कुल पेस्ट नहीं करना है, एक दरदरा सा रखना है, तो ये दरदरा ही रहेगा। हम इसको थोड़ी देर ब्लेंडर में चलाएंगे ताकि ये इसके साथ दरदरा सा ही रहे। अच्छा, अब हमने जो ये पेस्ट तैयार किया है, ये देखिए, इसमें भी आपको ज़ीरा और धनिया सब दरदरा सा नज़र आ रहा होगा, सौंफ। और तो अब हम इस पेस्ट को इसमें शामिल कर देंगे अपने गोश्त के अंदर। अच्छा, अब हम इसके अंदर कुछ मसाले और शामिल करेंगे। हम इसमें शामिल करेंगे तकरीबन 1 टीस्पून हल्दी, ½ टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून मैं इसके अंदर शामिल करूँगी पिसी हुई लाल मिर्च। अच्छा, अगर आपके घर में जो है वो मिर्चें कम या ज़्यादा खाई जाती हों तो आप अपने मुताबिक इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। 1 टीस्पून मैं इसमें शामिल करूँगी जी देगी लाल मिर्च या पिसी हुई देगी मिर्च, जिसको कश्मीरी लाल मिर्च कहा जाता है, वो। ½ टीस्पून इसमें शामिल करूँगी जी ज़र्दे का कलर। 1 टीस्पून मैं इसके अंदर शामिल करूँगी जी कुटी हुई काली मिर्च। अच्छा, ½ टीस्पून में शामिल करूँगी जी काला नमक और ½ टीस्पून में इसमें शामिल करूँगी जी सफ़ेद नमक। अच्छा जी, ये मेरे पास तकरीबन 2 दरमियाने साइज़ के लेमन है, वो मैं इसमें शामिल करूँगी। अगर आपके पास छोटे हों तो 4 कर लीजिएगा, मेरी तरह दरमियाने हो तो 2। अच्छा, हमें जो है वो एक और इसके लिए पेस्ट तैयार करना है। अच्छा, इस पेस्ट के लिए मैंने ब्लेंडर जार में शामिल किया है तकरीबन 1 कप जितनी दही, मतलब 250 ग्राम्स। साथ ही साथ मैं इसमें शामिल करूँगी 2 टेबल स्पून जितना जो है वो बेसन,
2 टेबलस्पून मेरे पास है जी सफ़ेद तिल, वो मैं इसमें शामिल करूँगी। और ये 1 प्याली मेरे पास भरकर है जी लाल प्याज, वो मैं इसमें शामिल करूँगी। थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करेंगे और इसको मैं ब्लेंड कर लूँगी। अच्छा जी, ये देखिए ये ब्लेंड हो चुका है। इसको भी हम इसी में शामिल कर देंगे। अब मैं इसमें शामिल करूँगी 1 टेबलस्पून जितना भर के अदरक लहसुन का पेस्ट। अच्छा, अब मुझे इसके अंदर शामिल करना है तकरीबन 1 कप जितना ऑयल। तो 1 कप ऑयल के बजाय मैं इसमें शामिल करूँगी जी हाफ कप जितना ऑयल। ये हमने इसमें शामिल कर दिया जी हाफ कप जितना ऑयल। और हाफ कप मैं इसमें शामिल करूँगी जी घी। अच्छा, अगर आपको कोई हेल्थ इशू हो और आप घी ना खा सकते हो तो सिर्फ ऑयल भी डाल सकते हैं, लेकिन घी से इसका टेस्ट और अरोमा अच्छा आता है, इसलिए मैंने घी शामिल किया। लेकिन कोई हेल्थ इशू है, आप नहीं खा सकते हो घी, तो इसकी जगह पे आप ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अच्छा, ये सब डालने के बाद हम इसको कर लेंगे जी अच्छे तरीके से मिक्स। अच्छा, ये थोड़ा थोड़ा सा जो पानी नज़र आ रहा है वो इसलिए भी जो ब्लेंडर में थोड़ा बहुत बच जाता था तो मैं थोड़ा सा पानी डाल के मैं शामिल कर दिया करती थी, कि ज़्यादा रिस्क को ज़ाया करना अच्छी बात तो है नहीं। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से। अच्छा जी, मैंने इसको जो है वो मिक्स कर लिया है। अब मैं इसको ओवरनाइट के लिए रख दूँगी ताकि इसके जितने भी मसाले हैं वो बहुत बेहतरीन घुल मिल जाएँ इसके अंदर। बेहतरीन सा अपना जो है वो अरोमा हमारी जो बीफ है उसके अंदर आ जाए इसका। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो फिर भी इसको अप्रॉक्सीमेटली 1 घंटे का तो आपको रेस्ट देना ही देना है, ताकि दही का पानी जो हमारा बीफ का पानी है वो निकलेगा, दही का पानी है जो बाकी मसाले डाले हैं उसमें ये आपस में बहुत अच्छी तरीके से जो है वो रच बस जाएगा एक दूसरे में, एक दूसरे के मसाले। तो अगर आपके पास टाइम नहीं तो अप्रॉक्सीमेटली 1 से 1.5 घंटा दें, और अगर मेरी तरह टाइम ही टाइम है तो फिर आप इसको ओवरनाइट के लिए जो है वो मैरिनेट करके रखें। तो हम इसको ओवरनाइट मैरिनेट करके रखते हैं, फिर मैं आपसे इसके फर्दर स्टेप्स शेयर करती हूँ। अच्छा जी, ये देखिए हमारे दम के गोश्त को मैंने मैरिनेट करके ओवरनाइट के लिए रख दिया था। अब जो है वो मैंने इसको मीडियम फ्लेम पर जो है वो चूल्हे पे पकने के लिए रखा है, और अब इसको मीडियम फ्लेम पर तकरीबन 10 से 15 मिनट पकाएंगे, और इसके बाद फिर मैं आपसे इसके फर्दर स्टेप्स को शेयर करती हूँ। जी, ये देखिए हमारे दम के गोश्त को पकते हुए तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। देखिए इसका ऑयल जो है वो ऊपर आना स्टार्ट हो गया है। अब इस स्टेज में मैं इसमें शामिल करूँगी तकरीबन 3 कप जितना पानी। जी, 3 कप जितना पानी शामिल करने के बाद मैं इसको एक दफ़ा मिक्स करूँगी। अच्छा, मैंने 3 कप इसलिए शामिल किया क्योंकि मेरी जो हड्डी वाली बोटियाँ थीं वो ज़रा बड़े साइज़ की थीं, तो ज़ाहिर है इसको गलने में थोड़ा टाइम लगता। अगर आपको लगता है कि छोटी साइज़ की बोटियाँ हैं या कुछ भी, तो आप 2 कप पानी डालें। अगर फर्दर आपको महसूस हो कि आपको ज़रूरत है तो फिर इसके अंदर गर्म पानी शामिल कीजिएगा, ठंडा नहीं। अब हम लोग इसको कर देंगे जी कवर। अच्छा, आपने इसको ऐसे पतीले में पकाना है जिसका ढक्कन जो है, जैसे ये मेरा ढक्कन है बिल्कुल फिक्स हो गया, इसमें कहीं से भी स्टीम नहीं निकलेगी। तो आपने ऐसे ही पतीले में पकाना है जहाँ से कहीं से भी स्टीम ना निकले। लेट सपोज अगर आपको लगता है कि कहीं लिड में सुराख है, जो हम लगाते हैं नॉन स्टिक्स वगैरह में बनाते हैं उसमें लिड में छोटा सा सुराख होता है, या फिर जो है वो साइडों से आपको स्टीम निकलने का है, तो आप आटा गूंद के उसका भी जो है वो एक राउंड लगा लें गूंदे हुए आटे का, ताकि हमारी स्टीम कहीं से आए। हमें इसको दम पे ही पकाना है। और अब हम अपने पतीले को तवे पे रख देंगे। पतीले को जो है मैंने तवे के ऊपर रख दिया, आँच मैंने बिल्कुल दम वाली ही रखी है। और अब हम इसको इस पर अप्रॉक्सीमेटली 1 घंटे के लिए इसी तरह बंद करके पकने देंगे। हाँ, ये हो सकता है कि आप इसको 20-20 मिनट के बाद चेक ज़रूर करें कि कहीं जो है वो नीचे से लग तो नहीं रहा। वैसे तो इंशाल्लाह इसी में पक जाएगा, लेकिन आप 20-20 मिनट बाद चेक करते रहें कि ये लग तो नहीं रहा कहीं। तो अब हम इसको 1 घंटे के बाद खोलते हैं और फिर इसके रिजल्ट्स देखते हैं। देखिए हमारे दम के गोश्त को पकते हुए ऑलमोस्ट 1.5 घंटा हो गया है। मैंने इसको 1.5 घंटे से रखा हुआ था, और अब हम इसका ढक्कन हटाते हैं। ये देखें जी,
क्या ज़बरदस्त और आतंक सी खुशबू आ रही है भाई, ये देखें। और क्या ज़बरदस्त हमारा गोश्त गला, और ऐसा गोश्त गला है कि सारी जो हड्डियां हैं वो बोटियों में से अलग-अलग हो गई हैं, ये देखें। अच्छा, मैंने इसको जो है वो इसी स्टेज पे ही इसमें बाकी की चीज़ें शामिल करनी है, क्योंकि हम इसको बिल्कुल भून लेते हैं फिर अपने मुताबिक पानी डालते हैं तो गोश्त का जो वो अपना अरोमा है वो घुल मिल सा जाता है। तो हमने पहले पूरा भुना, फिर अपने हमें जितनी ग्रेवी की नीड है उतनी ग्रेवी इसकी बनाई, तो मुझे इतनी ही ग्रेवी की नीड है। अगर आपको इससे कम ग्रेवी की नीड हो तो आप इसको मज़ीद थोड़ा सा भून लीजिएगा, क्योंकि इस तरह से आप इसको चावलों के साथ भी सर्व कर सकते हैं, इसको आप जो है वो नान के साथ भी सर्व कर सकते हो। इसी स्टेज पे मैं इसके अंदर शामिल करूँगी हरी मिर्चें, ये मेरे पास चॉप हरी मिर्चें हैं, वो मैं इसमें शामिल करूँगी। साथ ही साथ मैं इसमें शामिल करूँगी तकरीबन 1 टेबल स्पून जितना हरा धनिया, हाफ टी स्पून में इसमें शामिल करूँगी जी गरम मसाला, और हाफ टी स्पून में शामिल करूँगी जी ज़ीरा पाउडर, और चंद कतरे मैं इसके अंदर शामिल करूँगी जी केवड़ा एसेंस के। अब हम जिसको कर लेंगे मिक्स। तो मेरी तो इतनी ही नीड है ग्रेवी की, अगर आपको इससे कम ग्रेवी चाहिए हो तो आप इसको थोड़ा सा और भून लें। ये देखें जी, ये हड्डियां जो हैं वो गोश्त से बिल्कुल अलग हो गई हैं, ये देखें इतना ज़बरदस्त सा गोश्त गला है हमारा। मैं इसको 5 मिनट के लिए मज़ीद दम पे रखूँगी ताकि जो हमने मसाले डाले हैं वो सारे इसके अंदर रच बस जाएँ और थोड़ा सा इसमें भी जो है वो अरोमा आए गोश्त के अंदर भी। फिर मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखें जी, ये हमारा दम का गोश्त बिल्कुल तैयार है। आप इसका लुक देखें, इसका टेक्सचर देखें, और खुशबू क्या ही आतंक आ रही है, क्या ही इसकी ग्रेवी बनी है और क्या ही इसकी बोटियां गली हैं। यकीन करें ऐसा लग रहा है कि आप हल्का से उंगली मारेंगे बोटी को और ये बहुत सारे हिस्सों में तकसीम हो जाएगी। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। आप इसको अपने किचन में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे इसका फीडबैक मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा कि मेरी रेसिपी से आपकी रेसिपी कैसी बनी। इसका मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। इसी उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ने ज़िंदगी दी तो फिर किसी अच्छी नेक्स्ट नई रेसिपी के साथ फिर आपसे मुलाकात होती है। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ प्यार में शामिल रखिएगा। टेक केयर, फ़ी अमान अल्लाह।